नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो तीसरे चरण का मतदान भी ख़त्म हो गया। अब नंबर है चौथे चरण का, यानी चौथे चरण का मतदान शुरू होगा। तो अब चौथे चरण पर क्या संभावनाएं बनेंगी, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में जो जिन सीटों पर मतदान होना है उनकी एक एक सीट वाइज समीक्षा करेंगे, वैसे ही जैसे पहले दूसरे और तीसरे चरण की थी। एक एक सीट के बारे में समझेंगे कि वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं और क्या है वहाँ के मुद्दे जिस पर लोग करेंगे वोट। तो आज दो बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र हैं, लखीमपुर खीरी और धौरारा। ये दो लोकसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी चूँकि बहुत चर्चित सीट रही है, आपको ध्यान होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहाँ एक घटना घटी थी, किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का एक मामला सामने आया था और वो जो थार चढ़ाई थी उसमें आरोपी बने थे लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री भी हैं। उनके पुत्र के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी जब किसान प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तिकोनिया चौराहे पर। मामला बड़ा तूल पकड़ा था और इस मामले में बड़ी चर्चा हुई थी हर ओर। तो अब समझते हैं कि अजय मिश्रा टेनी की स्थिति वहाँ क्या है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी को एक बार से फिर लखीमपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने, चूँकि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं उत्कर्ष वर्मा और अंशय कालरा बीएसपी के प्रत्याशी हैं। चूँकि यहाँ सिख समुदाय का भी वोट है तो बीएसपी ने एक अलग दांव खेला है और यहाँ अंशय कालरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अजय मिश्रा टेनी के बारे में अगर बात करें तो पिछले 2 बार से वो वहाँ सांसद हैं, इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। और चूँकि वो मामला जो हुआ था उसको लेकर के अब वहाँ परिस्थितियाँ है क्या, तो हमारी अब टीम ने वहाँ बात की लोगों से, तो बड़ी दहशत का माहौल है। उनके खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, मतदाता बिल्कुल भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है और जो चंद लोग बोल रहे हैं वो केवल वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हार्ड कोर वॉलंटियर या वर्कर हैं या भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है। विरोधी खेमे से कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी लखीमपुर खीरी में। एक तरह से कह सकते हैं कि दहशत का माहौल है वहाँ मतदाताओं के बीच की, कोई बैर लेना नहीं चाहता और खुल करके कोई बोलना नहीं चाहता है। इस सीट पर अगर जातीय समीकरणों को देखें तो यहाँ दलित सबसे ज़्यादा है, 4.5 लाख दलित मतदाता है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है, 3 लाख मुस्लिम मतदाता है। और कुर्मी समाज का यहाँ बड़ा प्रभाव है, कुर्मी मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है। जो ओबीसी का 4.5 लाख वोट के करीब है, तो 4.5 लाख में कहते ये हैं कि 2.5-3 लाख कुर्मी वोट है और कुर्मी वोटों का दबदबा है। सिख वोट भी यहाँ अच्छा खासा है, 1 लाख सिख वोट है और 1.5 लाख ब्राह्मण वोट है। लेकिन इससे पहले ओबीसी का जो वोट था बड़ा भाग उसका बोल सकते हैं अजय मिश्रा टेनी के साथ जाता था। दलित वर्ग का भी एक बड़ा भाग अजय मिश्रा टेनी के साथ जाता था। तो कुल मिलाकर के वहाँ 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं। जबकि इस सीट पे समाजवादी पार्टी का भी कब्जा रहा है। 1998 से लेकर के 2004 तक यहाँ समाजवादी पार्टी के कब्जे में ये सीट रही है। रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे और सांसद होते रहे। लेकिन अब स्थितियाँ क्या हैं तो बहुत अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन जिस तरह से वहाँ माहौल जो है, लोगों में एक तरह की दहशत और डर है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो लखीमपुर खीरी को लेकर के कह सकते हैं कि त्रिकोणीय है, इसलिए यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चूँकि सिख 1.5 लाख मतदाता है और अंशय कालरा यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और साथ में 4.5 लाख दलित मतदाता है यहाँ। तो सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि दलित और सिखों का जो कॉम्बिनेशन अगर हुआ, वहाँ दलित और सिख इकट्ठा हुए और मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर 3.5-3.5 लाख वोट है, उसमें से अगर सेंधमारी हुई तो बीएसपी बहुत मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो वहाँ
उत्कर्ष वर्मा, चूँकि कुर्मी वोट भी काफ़ी है, करीब 2.5-3 लाख के बीच में कुर्मी वोट है, वो और मुस्लिम मतदाता अगर मिल जाते हैं और कुछ दलित उनके पक्ष में आ जाते हैं, इसकी संभावना कम से कम लखीमपुर खीरी में तो बहुत नज़र नहीं आती, क्योंकि लखीमपुर खीरी में वहाँ बीएसपी के प्रत्याशी अपने आप में हैं और लगता ये है कि दलित जो है वो इंटैक्ट रहेगा, जो बीएसपी का कोर वोट है वो बीएसपी के साथ जाएगा। तो यहाँ बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, त्रिकोणीय मुकाबला है, संघर्ष बहुत कड़ा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, चूँकि तीनों बराबर के प्रत्याशी हैं, सपा, बसपा और भाजपा। बहुत नज़दीकी संघर्ष है। धरौरा के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग, और वहाँ भी समझेंगे कि स्थिति है क्या, धरौरा की स्थिति क्या है, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी और धरौरा अगल-बगल की सीटें हैं और धरौरा जो है वो 2009 में पहली बार सीट बनी थी। वहाँ से पहली बार जब वो सीट बनी, कांग्रेस के जतिन प्रसाद, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, प्रदेश में मंत्री हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो वहाँ से पहली बार सांसद बने थे 2009 में। उसके बाद की स्थितियाँ क्या हैं और आज की परिवेश में क्या है धरौरा का समीकरण, जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।